जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, क्या आप भी अपने जीवन की भाग दौड़ में उलझे हुए हैं? क्या आपकी ज़िंदगी में भी बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं? क्या आप भी सोचते हैं कि मेरी ज़िंदगी में शांति कब आएगी? तो चलिए एक अंकल जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इन सब बातों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए अंकल जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, राघव अंकल एक जगह नौकरी करते थे और जीवन की भाग दौड़ में हमेशा उलझे हुए रहते थे। उनकी ज़िंदगी में बहुत कठिनाइयाँ थी। नौकरी में अस्थिरता, परिवार की आर्थिक परेशानियाँ और एक अजीब सी बेचैनी जो उन्हें हर समय घेर कर रहती थी। वह ना जाने कितनी बार सोच चुके थे कि उनकी ज़िंदगी में आखिर शांति कब आएगी। एक दिन उनके एक मित्र ने उन्हें गुरुजी के मंदिर जाने का सुझाव दिया। पहले तो वह हिचकिचाए, लेकिन फिर उन्हें लगा कि जब हर रास्ता आजमा ही लिया है तो क्यों ना एक बार गुरुजी के बड़े मंदिर भी हाजिरी लगा ली जाए। राघव अंकल जब मंदिर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ का वातावरण किसी और ही दुनिया जैसा था। कोई शोर नहीं, कोई घंटी नहीं, बस पूर्ण शांति और दिव्यता से भरा माहौल। उन्हें महसूस हुआ जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें अपनी गोद में ले लिया हो। जब वह गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठे तो उनका मन एक अजीब सी शांति महसूस करने लगा। वह कुछ क्षणों तक बस उन्हें निहारते रहे। उसी समय वहां बैठे एक सेवक ने उनसे कहा, गुरुजी कहते हैं मैं तुझे एक मजबूत इंसान के रूप में देखना चाहता हूँ। चेहरे पर मुस्कान लेकर सिमरन किया कर, जल्द ही बहुत कुछ बदलने वाला है। राघव अंकल को लगा कि यह शब्द किसी और के लिए नहीं बल्कि सीधा उनके लिए ही थे, जैसे गुरुजी ने उन्हें संबोधित करके यह बात कही हो। वह एक पल के लिए सोच में पड़ गए, क्या सच में उनकी जिंदगी बदल सकती है? उस दिन के बाद से राघव अंकल ने गुरुजी की बताई हुई राह को अपनाने का निश्चय कर लिया। उन्होंने सुबह शाम सिमरन करना शुरू कर दिया। लेकिन सबसे खास बात यही थी कि उन्होंने यह सब चेहरे पर मुस्कान के साथ किया। पहले यह मुश्किल लगता था, लेकिन धीरे धीरे उनका मन हल्का होने लगा। अब वह जीवन की समस्याओं को पहले की तरह नहीं देखते थे। जब पहले कठिनाइयां उन्हें तोड़ देती थी, वहीं अब वह हर समस्या को गुरुजी की कृपा मानकर स्वीकार करने लगे। कुछ ही महीनों में उनकी जिंदगी में बदलाव आने लगे। उनकी नौकरी में स्थिरता आ गई, आर्थिक स्थिति सुधरने लगी और सबसे बड़ी बात, उनका मन शांत हो गया। एक दिन उनके परिवार में एक बहुत बड़ी समस्या आ गई। उनकी माँ अचानक बीमार हो गई और डॉक्टर्स ने कह दिया कि हालत गंभीर है। पहले के राघव अंकल होते तो घबरा जाते, लेकिन अब उन्हें गुरुजी पर पूरा विश्वास था। उन्होंने अपनी माँ की दवाइयाँ गुरुजी के स्वरूप के सामने रखकर ब्लेस करके उनसे प्रार्थना की कि गुरुजी मेरी माँ को ठीक कर दो, इन दवाइयों को ब्लेस कर दो। मैं जानता हूँ कि आप हमेशा मेरे साथ हो। और अपनी माँ को जल प्रसाद के साथ दवाइयाँ देनी शुरू कर दी। कुछ ही दिनों में डॉक्टर्स खुद आश्चर्यचकित हो गए जब उनकी माँ की हालत तेजी से सुधरने लगी। यह गुरुजी की कृपा थी, जिसने असंभव को भी संभव कर दिया था। अब राघव अंकल को पूरी तरह समझ आ गया था कि जो गुरुजी ने वचन कहे थे उनका क्या अर्थ था। मैं तुझे एक मजबूत इंसान के रूप में देखना चाहता हूँ। इसका मतलब यह नहीं था कि जीवन में समस्याएं नहीं आएंगी, बल्कि यह था कि जब समस्याएं आए तो हमें टूटना नहीं है, बल्कि मुस्कान के साथ उन्हें स्वीकार करना है। चेहरे पर मुस्कान लेकर सिमरन किया कर। इसका अर्थ यह था कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, हमें अपने विश्वास को डगमगाने नहीं देना है। जब हम सच्चे मन से सिमरन करते हैं और मुस्कान बनाए रखते हैं तो नेगेटिविटी दूर हो जाती है और सब कुछ अपने आप ठीक होने लगता है।
जल्द ही बहुत कुछ बदलने वाला है। राघव अंकल की जिंदगी में जो चमत्कार हुआ वह इस बात का प्रमाण था कि जब हम पूरी श्रद्धा के साथ गुरुजी को अपना मार्गदर्शक मान लेते हैं तो वह हर चीज को हमारे पक्ष में कर देते हैं। अब राघव अंकल वही इंसान नहीं थे जो पहले हर छोटी बात पर हताश हो जाते थे। अब वह एक सशक्त, संतुलित और शांत चित्त व्यक्ति बन चुके थे। वह जानते थे कि गुरुजी हर कदम पर उनके साथ हैं। गुरुजी के इन वचनों ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। अब जब भी कोई भी कठिनाई आती है वह बस मुस्कुराते हैं और सिमरन करते हैं, क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास है कि गुरुजी खुद सब कुछ संभाल लेंगे। यहीं पर अंकल जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने, हमें बस गुरुजी पर विश्वास रखना होता है। हमें बस हर मुश्किल का सामना हंसते हुए करना होता है, ताकि हमारा ये विश्वास कि गुरुजी सब कुछ ठीक कर देंगे, और सच में गुरुजी सब कुछ ठीक कर देते हैं। और ऐसे ही गुरुजी हमें पूरा बदल के रख देते हैं, क्योंकि अगर हम किसी भी कठिनाई से परेशान होंगे तब भी वो परेशानी इतनी जल्दी नहीं जाएगी। तो क्यों ना हम उस परेशानी को भी हंसकर कबूल कर लें, हंसकर उस परेशानी को जल्दी से गायब कर दे। इसलिए गुरुजी हम सबको मजबूत बनाने आए हैं। इसलिए गुरुजी सब संगत के लिए यही कहते हैं कि मैं तुझे एक मजबूत इंसान के रूप में देखना चाहता हूँ। चेहरे पर मुस्कान लेकर सिमरन करनी चाहिए। जल्द ही हमारी जिंदगी में बहुत सारे बदलाव होंगे। अगर आपने कभी कोशिश नहीं करी है तो ये ट्राई करके ज़रूर देखिए। गुरुजी सच में आपकी पूरी ज़िंदगी बदल कर रख देंगे। आपकी ज़िंदगी में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ भर देंगे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।